गुरुजी, जय श्री राम गुरुजी। गुरुजी, जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। सामने किधर? अरे ये देखो मुझे। गुरुजी, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ सच में। खुश रहो। पता है मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे मैं पढ़ती हूँ ना, मैं सारा भूल जाती हूँ अगले दिन। जैसे मेरा एग्जाम होता है ना, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो आप मुझ पे ऐसा आशीर्वाद दो जैसे कि मैं कुछ ना भूलूं। बेटा इतनी याद रहता तो अपन आईएएस ना होते। अरे आइए। चलो सुनो, विनोद कर रहे हैं। स्मरण शक्ति तीक्ष्ण करने के लिए मन की एकाग्रता की आवश्यकता है। तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ दें। भगवान सूर्य को अर्घ देने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति याददाश्त बढ़ती है। आशीर्वाद। जो खड़े हो गए वो बैठ जाओ, नहीं तो प्रश्नोत्तरी बंद हो जाएगी। अच्छा, जब तक बैठेंगे नहीं तब तक प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। 3 तक गिनेंगे, 1 2 3 4। हेलो हंस रही। साधु जी, सीताराम। सीताराम। जय जय सिया राम। कि मेरे यहाँ 2 ठाकुर जी हैं, मैं उनको भोग लगाती हूँ रोज, लेकिन बड़े ठाकुर जी के भोग में चींटियाँ हो जाती हैं, छोटे के में नहीं होती। इसका क्या कारण है तो बड़ा लफड़ा। छोटी वाली थोड़ी होशियार हूँ। पहली मदद दे दूंगी। तो बड़ी वाली तो डालती है, चिड़िया खा जाती है। सुनो, अरे होटल तो सुन ले पूजा माता। सुनो, चींटियां भी भगवान का रूप है। हो सकता बड़े वाले ठाकुर जी अपने बदले दूसरों को निमंत्रण दे देते हो कि तुम पाओ, तो उन्हें भी भगवान रूप मान करके पाने दिया जाए, उसमें किंतु परंतु ना किया जाए। श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हमें जो बताओ, बोलना किसको? महाराज, ज्योति सागर बोल रही हूँ। बोलो माता। हो कहाँ, पहले देखो। बोलो। मैना। मेरे पिताजी हॉस्पिटल में कैंसर के बीमार रहे हैं हम भगवती भेज रहे हैं आपको। और ज्योति स्टेज पर है महाराज। भगवान से प्रार्थना कर ले, भगवती भेज रहे। बालाजी दया करें। सर्व बाधा विनोद मुक्तो धन्नान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया न सेरो भरे सपीना जगत निरंतर हनुमत दीना। महाराज उनको अच्छा कर दो महाराज। अब ये तो अर्जी में बताएंगे, अभी हम भगवती भर भेज रहे हैं। आशीर्वाद माइक दे दो। मांगे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। गुरुजी, मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है, मैं शिवपुरी का निवासी हूँ। पहले मैं आपके लिए मतलब 2 शब्द ही बोलूंगा, उसके बाद फिर मैं अपना प्रश्न आपसे करूंगा। गुरुजी, पहले तो हमें बहुत खुशी है और एक दुख भी है। खुशी इस बात की है कि पिछले 5 दिन से आपने शिवपुरी को या शिवपुरी में कहे महाकुंभ जैसी जो बना के रखा है, ऐसा हमने पहले कभी देखा नहीं। और दुख इस बात का है कि अब केवल 2 दिन ही हम इस चीज का आनंद और ले पाएंगे। तो इसके बाद मैं आपसे ये और कहना चाहूंगा गुरुजी कि जब मैंने आपको पहली बार आपको स्पर्श किया था, बाहर यही नक्षत्र के बाहर आपके दर्शन करने आया था, तो उससे पहले मैं भी ये सोचता था कि आप एक बहुत बड़े कथावाचक हैं और भगवान हनुमान जी के कितने अनन्य भक्त हैं। तो
कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब मैंने आपकी शक्ति का एहसास किया तो मुझे ऐसा लगता है जैसा मैंने ना कभी किसी भगवान के लिए किया, ना कभी किसी इंसान के लिए किया। तो ये आपकी मैं पता नहीं क्या है गुरुजी, बिल्कुल मैं 3 दिन से पागल हो चुके हैं। आप मेरे घर में आपकी बातें सुबह शाम रात दिन, जब से आप आए हैं सिर्फ आपकी बातें होती हैं। अब मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं या कुछ भी हमारे जो भी हम करना चाहते हैं उसमें सतत प्रयासों के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है, तो सबसे पहले जो असफलता बार बार आती है वो हमारी आस्था पर चोट करती है। लगता है कि भगवान है ही नहीं, अगर नहीं होते तो भेदभाव क्यों करते। तो गुरुजी ऐसा क्या किया जाए कि भले ही कितनी भी असफलता आए पर हम अपने इष्ट के प्रति ऐसे मन में भाव ना आए। ये मेरा बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाएं इनके लिए। पहली बात तो हम आपको ये कहें कि 2 दिन जरूर बचे हैं, लेकिन अगली बार राम कथा लेकर हम फिर आ रहे हैं। दूसरी बात, शिवपुरी के लोग जितने आस्थावान हैं, श्रद्धावान हैं, हम भी तुम्हारे लिए उतने ही पागल हैं, इसलिए 10 बजे रात को ठंडी में बैठे हैं। तीसरी बात, हम साधारण जीव ही हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ तो ऐसा है वो हमें खुद नहीं है पता। अब वो जो भी है वो बालाजी जाने और सन्यासी बाबा जाने। चौथी बात, असफलता होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन असफल होने के बाद श्रद्धा गिरना ये बहुत बुरी बात है। जैसे गिरना बुरी बात नहीं है और गिरकर ना उठना बुरी बात है। आपने कहा कि ऐसा क्या हम करें कि हमारी श्रद्धा और विश्वास, भरोसा, आस्था टूटे ना। तो एक कहानी आपको अपने दिमाग में रखनी है। एक महात्मा के यहाँ एक आदमी गाय लेके आया। महात्मा ने कहा, वाह गाय आई है, चकाचक रबड़ी मालपुआ छनेंगे, ठाकुर जी को भोग लगेगा, खीर बनेगी, आहा आनंद आ गया। तो भगवान को धन्यवाद दे करके गाय को रख लिया। लेकिन 4 दिन बाद जिस चेला ने गाय दी थी वो वापस भी ले गया, क्योंकि वो चेला शिवपुरी का था। जब वापस ले गया तो चेलों ने, गुरुजी के चेलों ने बताया जो गाय आई थी वो चली गई। तो गुरुजी ने फिर ऊपर की तरफ देखा, बोले वाह भला हुआ चली गई। तो चेलों ने पूछा कि हम लोग तो टेंशन में हैं, जो गाय आई थी वो चली गई और आप फिर भी भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, आते समय भी धन्यवाद दिया था, चली गई तब भी क्यों धन्यवाद दे रहे। तब महात्मा ने कहा, आई थी तो भगवान के लिए भोग खीर की व्यवस्था हो गई थी, और चली गई तो भगवान कह रहे हैं कि गोबर उठाने के झंझट से बाबा बच जाओ। समझ गए? इसीलिए आपके जीवन में सफलता मिले तो समझना भगवान की कृपा है, और असफल हो जाओ तो ये समझना कि असफल एक बार हुए हैं, जिंदगी थोड़ी हमारी असफल हुई है। जी गुरु। गुरुजी आप मेरा नाम मत बोलना, बस मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है। आप अगली बार आएंगे तब भी मैं आपसे मिलूंगा गुरुजी। ठीक है चेला, एक तिवारी 100 पे भारी। खुश रहो। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि अपना जो लक्ष्य होता है ना, तो उससे अपना बार बार ध्यान क्यों भटक जाता है, और भटकता है तो उसको अपन बार बार अपनी उसी लक्ष्य पर कैसे लाए। बेटा मोबाइल चलाते हो? नहीं महाराज जी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, थोड़ा बहुत चलाता हूँ। काय को झूठ बोलता न कटा। थोड़ा बहुत चलाता हूँ। सुनो, जब तक लक्ष्य को प्राण जीवन नहीं बनाओगे तब तक मन भटकेगा। एक आदमी रास्ता पूछ रहा था एक व्यक्ति से कि हमको रेलवे स्टेशन जाना है, जल्दी जाना है, 10 मिनट बाद रेलगाड़ी है, रास्ता बताओ। तो जिस आदमी से रास्ता पूछा था वो बड़ा होशियार था। उसने रास्ता नहीं बताया। एक बड़ा खूंखार कुत्ता बगल में बैठा था, उससे कहा उड़ छू। आदमी आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, और विदिन 7 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच गया। ऐसे पहुंचा कि प्राण में प्राण स्टेशन पर आए, श्वास लेकर के बैठा। वो आदमी मोटरसाइकिल से, गाड़ी से आया,
रेलगाड़ी आने में थोड़ी देरी थी, वो मिला तो बोले क्यों जी जल्दी पहुंच गए? अरे बोले ऐसे को थोड़ी कोई करता है, सीधा उड़ छू। ये क्या था? बोले यदि हम कहते कि जाओ तो शायद तुम्हारा मन अचकचाता, विचलित होते, बीच में किसी और से पूछते, सीधा रास्ते पर पहुंचा दिया, सीधा एक पीछे लगा दिया। उसी प्रकार जिस दिन सपने तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे उस दिन तुम्हारा मन नहीं भटकेगा, सीधा मंजिल पर विश्राम करेगा। हमारा जी ये भी कह रहा था कि कल मेरे दो दोस्त हैं तो वो आपस में लड़ने लगे और वो एक कहता है कि महाराज जी दूसरी क्रीम लगाते हैं, एक कहता है एक क्रीम लगाते हैं। तो आप कौन सी क्रीम लगाते हो ये बता दो, मेरे दोस्त लड़े ना। कौन है वो दोस्त? आए नहीं है, घर पे है अभी वो, तो अब तो सो रहे होंगे। तो क्रीम का नाम तो हमें बता दो। एक पाउडर कह रहा था, एक क्रीम कह रहा था। पाउडर वाउडर तो अभी तक नहीं लगाओ। हाँ एलोवेरा जेल जरूर हम लगाते हैं। अच्छा तो महाराज जी आप उनसे कह दो एक बार कि आप अब हलवा कह दें हम किट भेज दें ठटरी के भरे, मूसा चंदाना कटा राधे महाराज जी। राधे राधे। ब्यूटी पार्लर खुलवाएगा, कल से ही एलोवेरा जेल वालन की चांदी कर जानी है। देखो देश भर में खरीदे जाएंगे। भैया जे वाला वीडियो काट देंगे। जय श्री राम अब गुरुजी। गाय को काऊ की ब्रांडिंग करेंगे। हाँ विनोद जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। सामने इधर पिता सामने। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। गुरुजी आप बस इतना बता दीजिए हनुमान जी की आराधना कैसे कर सकते हैं? बोलते हैं कि हनुमान चालीसा को लड़कियां नहीं पढ़ सकती, तो बस इतना बता दीजिए कैसे पढ़ सकते हैं? क्या नाम है बहना? स्नेहा सेन। कहाँ से हो? यहीं से शिवपुरी से कमलागंज से। सुनो हनुमान चालीसा में ही लिखा जो यह पढ़े। हनुमान चालीसा हो सिद्धि साथी गौरी। जब तुम्हें पता है तो काहे को पूछती है? हनुमान चालीसा में ही लिखा जो यह पढ़े, ऐसा नहीं लिखा कि जो पुरुष पढ़े। यदि जो पुरुष पढ़े लिखा होता तो केवल पुरुष पढ़ते। जो यह लिखा नाग, गंधर्व, किन्नर, स्त्री, पुरुष, देव, धनुज, दानव, ऋषि, मुनि, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जो भी पढ़ेगा वो हनुमान जी की कृपा को पाएगा। तो कोई दोष नहीं है, पवित्र दिनों में हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। बहनों को, माताओं को कोई दोष नहीं है। पर दूसरा प्रश्न था कि हनुमान जी की उपासना कैसे करें? हनुमान जी को अपनी पूजा करवाना कम पसंद है, राम जी की पूजा करवाना बहुत ज्यादा पसंद है। फिर भी कभी कभी हनुमान जी के लिए अकौवा के पत्तों की, पान के पत्तों की माला में राम राम लिख करके शनिवार मंगलवार को जो भी साधक चढ़ाता है हनुमान जी उससे विशेष प्रसन्न होते हैं। जय हो साधु सीताराम। सीताराम। मेरा ये प्रश्न था महाराज जी, चाहता हूँ सभी के लिए होगा। कभी कभी हमें दर्शन दर्शन करना होता है तो हम अपने घर के मंदिर में जो मूर्तियाँ विराजमान है उनकी स्नान भोग नहीं लगा पाते, तो क्या उससे पहले गुरु प्रदत्त मंत्र जप माला करके हम निकल सकते हैं क्या? आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति के समय में मर्यादा का त्याग कर दिया जाता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में भगवत पूजा ना कर पाओ तो मानसिक पूजा करते हुए घर से जा सकते हो, कोई दोष नहीं। वापस आने पर तो भगवान की स्वतंत्र मन से पूजा करनी चाहिए। सुंदरकांड दीपक जला के करना चाहिए। दीपक जला के करो तो बेहतर होगा। दीप ज्योति का प्रतीक है, ज्योति अग्नि का प्रतीक है, अग्नि तेज का प्रतीक है, तेज सूर्य का प्रतीक है, सूर्य हनुमान जी के गुरु जी हैं। तो दीपक यदि जलाओ तो बहुत अच्छी बात है, वो ज्ञान की ज्योति की तरफ आपको आकर्षित करेगा। ना भी जलाओ तो दीपक की ज्योति जले या ना जले, अंदर भक्ति की लौ जरूर जलनी चाहिए। आजपा जब पद्धति तो किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। परमहंसी वृत्ति अंदर आ जावे, मतलब हमारा तन अपवित्र भले ही रहे पर मन पवित्र रहे, ऐसी परिस्थिति में कहीं पर भी भगवान नाम जप कर सकते हैं। महाराज जी मैं आपको 3 वर्ष से सपने में देख रहा था जो आज पूरा हुआ है। मैं आपके चरणों में बार-बार प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपको मार्कंडेय ऋषि के जैसा वरदान वो दे, जिससे आप हम सबको ऐसे मार्गदर्शन देते हैं। साधु जी सीताराम। सीताराम।